डेटा साइंस के इस कोर्स में आज हम जो है वो हमारे पास एक केगल की वेबसाइट खुली हुई है जिसके अंदर हमारे पास टाइटैनिक का डेटा सेट है। अब इस डेटा सेट को आज हम डाउनलोड कर लेंगे और उसको फिर ट्रेन और टेस्ट करवा के देखेंगे और अपने तरीके से देखेंगे कि ये डेटा सेट हमारे पास किस तरह से दिखता है। अगर हम अब इस डेटा सेट को हम डाउनलोड कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ हमने डाउनलोड करके इसको CSV के अंदर रख लिया। अगर इसको डाउनलोड करेंगे तो रार की फ़ाइल में हमारे पास डाउनलोड होगा। उसके बाद हम जो है वो इसको CSV की फॉर्म में इंपोर्ट करवा लेंगे। हमने अपना डेटा सेट इंपोर्ट करवा लिया। जब इसका डिस्क्रिप्शन देखा तो हमारे पास इसका डिस्क्रिप्शन आ गया कुछ इस तरह से कि इसके डिस्क्रिप्शन में हमारे पास पैसेंजर आईडी, एज, सेक्स, फेयर, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब अगर इसका इन्फो देखेंगे हमारे पास तो इन्फो कुछ इस तरह से होगा इस डेटा सेट का। और इसका हेड देखेंगे, यानी कि पहले की रॉज हम देखना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से दिखेंगी। और अब हम इसके अंदर से इंसाइट निकालने जा रहे हैं कि कौन कौन से लोग जो है वो सरवाइव कर गए थे और उनकी एज क्या थी। तो सर्वाइवल की एज हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है कि 80 साल वाले तो बिल्कुल नहीं सरवाइव किए थे और 1 से 10 साल की उम्र वाले काफ़ी हद तक सरवाइव कर गए थे। जो सबसे ज़्यादा सर्वाइवल एज थी हमारे पास 23 to 24, या तो 23 या 24 के बीच होंगे, और 32 तक जो है वो इनकी सबसे ज़्यादा हमारे पास सर्वाइवल एज आ रही है। जो कि हमारे पास अगर हम दूसरी सर्वाइवल देखें कि सर्वाइवल एज हमारे पास किस तरह से आ रही है तो वो कुछ इस तरह से आ रही है 0 इंडेक्स पे। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सेक्स जो है वो हमारे पास मेल था, तो सर्वाइवल एज हमारे पास किस तरह से आ रही है ये हम इसमें देख लेते हैं। तो हमारे पास सर्वाइवल एज कुछ इस तरह से आ रही है कि ये इनकी हमारे पास एज आ रही है जो कि मेल थे और सरवाइव कर गए। अब ये P क्लास को हमने कुछ देख लिया। अगर हम चाहें तो P क्लास का भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो हमारी ये P क्लास का हमारे पास ग्राफ आ चुका है और यहाँ पर एज के अलावा हमारे पास और कौन कौन से एट्रीब्यूट थे। फेयर था, तो हम यहाँ इसको फेयर को भी देख सकते हैं अगर हम चाहें तो कि किस हिसाब से फेयर लिया गया था और फेयर की क्या क्या प्राइसेस थी वो हमारे पास इसके अंदर आ गई। ये हमने कुछ डेटा सेट को एनालाइज किया और देखा। पाइथन के इस कोर्स के अंदर हमने सबसे पहले डेटा साइंस को देखा, डेटा साइंस के इंट्रोडक्शन को देखा। अब जो है फिर हमने स्किल सेट्स को देखा कि डेटा साइंस के लिए कौन कौन सी स्किल सेट्स रिक्वायर्ड होती हैं। डेटा की कैटेगरीज को देखा, प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स को देखा, सैम्पलिंग इसके अंदर देखी हमने। फिर हमने कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को देखा, नमपाई को देखा, पांडास को देखा। मैथ प्लॉट के अंदर हमने काम करके देखा कि किस तरह से मैथ प्लॉट काम करता है। और अब हमने इसके अंदर जो है वो मैथमेटिक्स जो अप्लाई होती है डेटा साइंस के अंदर उनको देखा कि कहाँ कहाँ होती है। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। ये अगर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स देखने हैं इन डिटेल तो आप हमारा जो है वो मशीन लर्निंग का कोर्स देख सकते हैं। PCA को देखा, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस को देखा। ये था हमारे पास डेटा साइंस का डिटेल कोर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।